और आज जो हम सीखने यहाँ पर जा रहे हैं वो भी यही बात सीखने के लिए हम जा रहे हैं कि किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम बिजनेस में बड़ी कामयाबी जा सकते हैं, किस तरह से हम टीम को एक बड़ी कामयाबी पे ले जा सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे हम वन बाय वन बात करेंगे। और आज के जो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारी टीम को बड़ा बना सकते हैं, किस तरह से हमारी टीम को हम एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी हमें जरूरत है अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की, और जो अपडेशन हम लेके आएंगे उसी के माध्यम से हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। और मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, ब्रजेश जी सर, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर, आ रही है सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मेरा परिचय आप सभी साथियों को देना चाहूंगा। मेरा नाम सीताराम सैनी है और मैं राजस्थान के सीकर जिले के गांव कावट का रहने वाला हूं। और अभी मैं पिछले कुछ सालों से जयपुर में सेटल हूं और जयपुर में रहते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूं, इस बिजनेस को सीख रहा हूं, इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं। आप सभी साथियों के सहयोग से और अपलायनों के मार्गदर्शन से आज मैं इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हूं। मुझे जहां भी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है वहां मैं कंपनी को एज ए टेक्निकल अचीवर प्रेजेंट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी बहुत जल्द इस ड्रीम लेवल को प्राप्त करेंगे। उसी प्रक्रिया में हम आगे थोड़ा सा बढ़ रहे हैं और उसको कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं उस पे हम बेसिक हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को देना चाहूंगा, जो एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कहूंगा आप सभी साथियों को कि भाई आपको इस पे काम करना है, मैं एज ए इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। न्यूट्रीचार्ज का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों को लेकर एक ऑफर टारगेट है और उस ऑफर टारगेट में हमें एक ट्रेनिंग मिलने वाली है। उस ट्रेनिंग को जो है ना 3 प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, संतोष नायर जी हैं, उज्जवल पाटनी जी हैं और संदीप माहेश्वरी जी हैं। ये 3 जो लीडर हैं, मतलब ये प्रोफेशनल मोटिवेटर हैं, ये लाइफ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, इनके साथ कई सारी चीजें हैं। इन्होंने बहुत सारे, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों की जिंदगी को इन्होंने अपने टॉकिंग से बदला है। इनकी संगत में आने के बाद काफी सारे लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप में बड़ा बदलाव किया है। तो इनकी संगत करने का मौका हमें न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से मिल रहा है। अगर हम साथी चाहें, मैं आपको ये नहीं कतई बोल रहा हूं कि आपको इसको कंप्लीट करना है, मैं केवल मात्र इन्फॉर्म दे रहा हूं। अगर हम चाहें कि इस प्रोग्राम को हमें अटेंड करना चाहिए तो ये प्रोग्राम अभी हिंदुस्तान के लगभग 8 जो बड़े महानगर है वहां पर ये डिजाइन है। और एक अपना जो आरसीएम का हेड ऑफिस है भीलवाड़ा सिटी में भी ये प्रोग्राम होगा। इसके साथ कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई वगैरह में ये प्रोग्राम होंगे। जयपुर अभी तक उस लिस्ट में नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर जयपुर में संख्या अगर बनती है तो जयपुर का नाम भी इस लिस्ट में आ जाए। ये जो प्रोग्राम होंगे, इन प्रोग्रामों को अटेंड करने के लिए न्यूट्रीचार्ज ने कुछ ऑफर टारगेट रखे हैं। वो ऑफर टारगेट को कंप्लीट करने से वो साथी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ये फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और 1 नाइट स्टे भी इस प्रोग्राम में रहेगा, वो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से ही रहेगा। इसको अटेंड करने के लिए हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों को मिलाकर 15,000 बिजनेस वैल्यूम यानी कि 5,000 बिजनेस वैल्यूम हर महीने कंपलसरी है, वो ओनली न्यूट्रीचार्ज का। आप न्यूट्रीचार्ज से हम कोई भी साथी 5,000 बिजनेस वैल्यूम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने मिलके करते हैं तो तीनों महीनों में हम करते हैं 5,000 बिजनेस वैल्यूम, तो हम इस ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इससे हमें फायदे क्या मिल रहे हैं? पहला तो हमें 1 डे का वर्कशॉप मिल रहा है और इसी के साथ हमें हम जहाँ प्रोग्राम में जाएंगे वो जो प्रेजेंट होंगे प्रोग्राम में उन लोगों को 5,000 के बिजनेस टूल्स भी वहां पर मिलने वाले हैं। उसमें बिजनेस टूल्स होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे, इस तरह के 5,000 रुपए तक के वहां पर हमें इस तरह के बिजनेस को बढ़ाने के टूल्स और प्रोडक्ट भी फ्री मिलेंगे। साथ में वहां पर फुल डे का ये प्रोग्राम रहेगा तो निश्चित तौर पे वहां पर खाना भी रहेगा, मतलब डिनर या लंच दोनों में से कोई एक रहेगा, रिफ्रेशमेंट भी रहेगा। ये सारी चीजें वहां पर हमें मिलेंगी। साथ में हमें जो बिजनेस बढ़ाने के जो टिप्स इन प्रोफेशनल लीडर्स के माध्यम से मिलने वाले हैं वो अतुलनीय हैं। आप संदीप माहेश्वरी, संतोष नायर और उज्जवल पाटनी जी, इन तीनों में से किसी भी एक लीडर को एक दिन के लिए सुनते हैं
तो मेरा ऐसा मानना है कि इनकी जो टिकट एक दिन की होती है वो 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है। अब तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों लीडर वहां पर मौजूद रहेंगे, और तीनों लीडर की हम बात करें तो टिकट लगभग 50-60 हजार रुपए की टिकट अगर तीनों किसी प्रोग्राम में है, तो कॉमन टिकट जो है ना 50-60 हजार की कम से कम हो सकती है, वो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दूसरी चीज हमें स्टे मिलेगा, और तीसरी चीज हमें 5,000 तक के बिजनेस टूल और प्रोडक्ट मिलेंगे, और साथ में जो आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमारे पास जो कमीशन आता है वो तो आएगा ही आएगा। इसी के साथ आप एक और ऑफर में शामिल हो जाएंगे इसमें ऑटोमेटिकली। हमारा जो न्यूट्री चार्ज का 6 महीने का जो भी ऑफर चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। आप अक्टूबर में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, नवंबर में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, दिसंबर में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च तक आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कंटिन्यू रखते हैं। भाई इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए 3 महीने तो हमें करना ही करना है, अगले 3 महीने और आप कंटिन्यू करते हैं तो 5,000 का जो ऑफर है कंपनी का, 5,000 के न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट भी हमें कंपनी की तरफ से फ्री मिलेंगे। ये कई तरह के, साथ में इसमें 500 बिजनेस वॉल्यूम पे एक कुछ ड्रॉ चल रहा है न्यूट्री चार्ज का। उस ड्रॉ में काफी सारे इनाम हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिलें और बहुत सारे इनाम हैं, उनमें भी हम शामिल हो जाते हैं। तो ये जो ऑफर है ये न्यूट्री चार्ज का बहुत ही नायाब ऑफर है। निश्चित तौर पे जो भी साथी कैपेबल हैं और जो चाहते हैं कि मुझे न्यूट्री चार्ज पे काम करना है, न्यूट्री चार्ज के माध्यम से मुझे बड़ा लेवल लेना है, तो वो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्टों को सेल करने पे काम करे और अपनी पर्सनल आईडी पे इन तीनों महीनों में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कंटिन्यू करे और इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करे। ये मेरी तरफ से कंपनी की तरफ से मेरे पास आई हुई इंफॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों को मेरे से पहले भी होगी, लेकिन मैंने पूरी तरह से डिफाइन करके आपको ये बताया है। अब जो भी साथी इसमें एंट्री लेना चाहते हैं या इस ऑफर को क्वालिफाई करने में इंटरेस्टेड है, वो साथी बिल्कुल न्यूट्री चार्ज के सपोर्ट के साथ इसमें अपनी एंट्री ले सकते हैं। और जो साथी लगता है कि मुझे इसमें थोड़ी कोई वो इधर उधर की चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आपको करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे को नेटवर्क जो बनाना है, मेन चीज उस नेटवर्क पे काम करना है। ऑफर अभी गुड के भी चल रहे हैं, ऑफर अभी न्यूट्री चार्ज के भी चल रहे हैं, ऑफर अभी हरित संजीवनी के भी चल रहे हैं। हम ऑफर्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑफर्स की जानकारी समय समय पर जो भी कंपनियां ऑफर देती हैं वो हमारे पार्टनर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन हम सभी तक पहुंचा देते हैं। सबका बहुत ही अच्छा अभी कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया बन चुका है हमारा, इसलिए हम इन चीजों पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको की थी। आज का जो मेरा चैप्टर आप लोगों के साथ बात करने का है वो है एक मजबूत टीम का निर्माण करना। देखिए अल्टीमेट में आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि हम नेटवर्क बिजनेस में हैं, हम उस बिजनेस में हैं जिस बिजनेस में हम चाहते हैं कि हमें नेटवर्क बना के और वर्क फ्री इनकम पे हमें जाना है। नेमिचंद जी सर, आपका मोबाइल आपका जो कैमरा है वो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन कर लें। बोरीलाल जी वीडियो ऑन कर लें। दिनेश जी, मधु शर्मा जी, प्लीज आप वीडियो ऑन करें। आप सभी साथी सीनियर हैं, आप इन चीजों को समझें कि हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बिल्कुल सिस्टम के साथ बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप सभी साथी इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। पहले भी इस चीज पे कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बार बार चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में कई सारी चीजें चलती रहती हैं, कई सारी चीजें बाहर निकलती रहती हैं, इसलिए इन चीजों पे हमें चर्चा बार बार करने की जरूरत है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हर चीज को बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिकली वो चीज बड़ी बन जाती है। जिस तरह से हम प्लान बार बार शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि जिन भी लोगों को हम प्लान दिखाएंगे निश्चित तौर पे वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। बार बार प्लान दिखाने से हम लोगों तक पहुंचते हैं और उन लोगों के माध्यम से फिर हमारी टीम का निर्माण होता है। उसी तरह से हमें उन लोगों को आगे बिजनेस को प्रमोट करना हमें सिखाना है, उनको आगे हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना सिखाना है, उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल को हमें डेवलप करना है। इन चीजों पे हमें काम करना है और इन चीजों पे काम करने के लिए हमें मोस्टली 3 चीजों पे काम करने की जरूरत है। पहली चीज है वो है होम मीटिंग।
यस, जब भी जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के साथ ही पहले दिन ही हमें उस व्यक्ति के साथ होम मीटिंग पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। उसको हम वेलकम मीटिंग भी बोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है, उस व्यक्ति के घर पे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर एक और वेलकम प्लस होम मीटिंग हो जानी चाहिए। उसका एजेंडा क्या रहना चाहिए? जैसे आपने किसी को ज्वाइन करवाया और आपने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद बोरीलाल जी, दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने माइक ऑन अपना वीडियो ऑन कर लिया। निश्चित तौर पे इसको हमेशा वीडियो ऑन के साथ ही आप ज्वाइन करें। और तो मैं बात कर रहा था कि वेलकम मीटिंग और प्लान मीटिंग का जो होम मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्या रहना चाहिए। जैसे आपने किसी साथी को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के साथ ही आप अगले 2 से 3 दिन में, 3 दिन लास्ट हैं, अगले 2 से 3 दिन में उसके यहाँ पर एक वेलकम मीटिंग कीजिए। वेलकम मीटिंग का मतलब है कि आप अपने जो अपलाइन है, आपके जस्ट अपलाइन जो है, जिसको हम स्पॉन्सर भी बोल सकते हैं, अगर आपकी स्पॉन्सर एक्टिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो जस्ट अपलाइन है, जिनके आप टच में हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, रॉयल्टी पे हैं, लीडरशिप पे हैं, टेक्निकल पे हैं, कोई लीडर उसमें मायना नहीं, लेवल उसमें कोई मायना नहीं रखता। आप जिस भी एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन के टच में हैं, उनको साथ लेके और आप उनके घर पे वेलकम मीटिंग करने के जाएं। जैसे ही आप उनके घर में एंटर होते हैं, उनका वेलकम करें, बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उनको बधाई दें और फिर उनको आप बोले कि भाई परिवार में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग प्लीज अगले 45 मिनट के लिए आप यहाँ पर बैठिए, हम आपसे एक बात करेंगे। और उस बातचीत की चर्चा में हमें पूरा का पूरा प्लान वहां पर पूरी फैमिली के सामने शो करने की जरूरत है। पूरा प्लान कि आरसीएम बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, ये बिजनेस कैसे काम करता है, ये आपका इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव हो सकता है, और वो सारी चीजें वहां पर हमें पूरी तरह से खोलनी है। और वो चीज करने के बाद आपको वहीं पर एक काम करके वहां से वापस आना है कि साहब ये हमारा एक फैमिली मेंबर्स के लिए प्लान मीटिंग हुआ करती है, जो हमने पूरे परिवार को और आपकी पूरी फैमिली को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी है। अब इसमें नेटवर्क बढ़ाने के लिए हमें अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करने की जरूरत होती है। तो एक काम करते हैं, अगले रविवार को या अगले सोमवार को, कहने का मतलब 5 से 6 दिन के अंदर अंदर जो भी वार आ रहा है, उस वार के अंदर जो भी चीज आ रही है, आपकी जो भी वार आ रहा है, 5 से 6 दिन के अंदर अंदर उनके वहां पर एक होम मीटिंग कर लीजिए आप। वेलकम मीटिंग के बाद एक होम मीटिंग बहुत जरूरी है। उसमें आप उनको जिम्मेदारी देके आइए कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, जो भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं 10 किलोमीटर के दायरे में, जो भी आपके मिलने वाले लोग हैं, उनको आप रविवार को या सोमवार को शाम को या सुबह दोपहर में जो भी टाइम उनको सुटेबल हो, उस टाइम को बताकर और आप उनको बोलिए कि आप उनको इनवाइट कीजिए और हम वहां पर आएंगे और इस बिजनेस की जानकारी उन लोगों को देंगे। जब हम उन लोगों को जानकारी देंगे, वो लोग ज्वाइन करेंगे, आपकी टीम बनना शुरू होगी। ये काम आप उनसे करवाइए सर। और अगले होम मीटिंग के दिन तक आप उनको बार बार थोड़ा फॉलो अप कीजिए कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, किस किस को इनवाइट किया, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट किया कि नहीं किया, आपने अपने दूध वाले को इनवाइट किया कि नहीं किया, आपने अपने किराने वाले को इनवाइट किया कि नहीं किया, आपने अपने मेड को इनवाइट किया कि नहीं किया, बच्चे के जो ट्यूटर हैं उन ट्यूटर को आपने इनवाइट किया कि नहीं किया। क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नए आदमी हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको इन्वाइट करूं। इसलिए आपको उनको ये बोल के बताना है कि आपको इनवाइट किसे करना है, ये भी आपको उनको बोलना पड़ेगा। क्योंकि एक नया आदमी पहले लोगों को छांटता है कि यार वो प्रेस करने वाला है, वो क्या बिजनेस करेगा, वो कबाड़ी का काम करने वाला है, वो क्या बिजनेस करेगा, किराने के दुकानदार को तो वैसे ही फुर्सत नहीं, और हमारे बिजनेस में वही सामान है जो एक किराने का दुकानदार बेचता है, वो भला हमारे सामान को क्यों लेगा। ये कुछ ऐसी चीजों के चलते एक नया आदमी ठीक से लिस्ट बना के और लोगों को इनवाइट नहीं कर पाता है। इसलिए हमें उसको लिस्ट बना के और लोगों को इनवाइट करना हमें सिखाने की जरूरत है। आप जब तक वो मीटिंग का दिन नहीं आ जाता है, तब तक आप उनको ये चीज बताइए, वो रोज नई नई चीज, नए नए तरीके से वो लोगों को इनवाइट कर लेगा। और अगर आप उसके साथ लग के और 50 लोगों की उनकी लिस्ट बना के और 50 लोगों तक अगर आपने उनका इनविटेशन उनके माध्यम से पहुंचा दिया, तो निश्चित तौर पे सर मीटिंग वाले दिन 10 लोग वहां पर उसके इकट्ठा हो जाएंगे।
वो नया व्यक्ति है, 50 लोगों को इनवाइट करेगा तो 10 नए लोग वहां पर बिल्कुल 100% इकट्ठा होंगे। अब मीटिंग वाले दिन वो 10 लोग आ गए, आप अपने सीनियर अपलाइन को लेकर वहां पर जाएंगे और सीनियर अपलाइन को साथ लेके आप वहां पर उस पूरी मीटिंग का एजेंडा बना के और बिल्कुल सही तरीके से बोर्ड मार्कर वहां पर होना चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, प्लान बुक आपके पास होनी चाहिए और उस पूरे सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले आप वहां पर खड़ा कीजिए उस व्यक्ति को जिसको ज्वाइन करवाया है, वो अपना उसको थोड़ा आप ट्रेंड कीजिए, उसको बोलना सिखाइए कि आप खड़े होके बोलेंगे कि साहब मेरा नाम ये है और मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, इसके मैं सामान लेके आया हूँ, इन सामानों को पिछले 4 दिन से 5 दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, सामान की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अगर हो सके तो जो भी लोग आ गए उनको पहले चाय और बिस्किट आप दे सकते हैं, तो वो आदमी वहां पर बोल सकता है कि जो भी आपने हम लोगों ने चाय पी है वो आरसीएम की थी, जो बिस्किट आपने खाए हैं वो आरसीएम के थे, जो नमकीन आपने खाई थी वो आरसीएम की है, ये बिल्कुल आप 3 प्रोडक्ट आपने यूज किए, इस तरह से मैं लगभग 20 प्रोडक्ट पिछले 8 दिन से यूज कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रोडक्ट इन तीनों प्रोडक्टों की तरह क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्टों को यूज करने से इस बिजनेस में पैसा आता है। मैंने अभी 8 दिन पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो कैसे आता है मुझे पता नहीं, उसकी जानकारी देने के लिए मेरे सीनियर साथी हैं जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया है वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आपकी इस बिजनेस की जानकारी आपको देने के लिए और मैं भी उनसे आज पैसा कैसे आता है ये सीखूंगा, उसके लिए मेरे सीनियर साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं इनको इनवाइट करूंगा और वो हमें इस बिजनेस की पूरी जानकारी दें कि पैसा इसमें कैसे आता है। इतना ट्रेंड आप उस नए साथी को पहले दिन कीजिए दोस्त, और इतना ट्रेंड करने के बाद अगर आपकी होम मीटिंग में वो अपने घर पे जो होम मीटिंग हो रही है उस अपने घर की होम मीटिंग में अगर इतनी बात वो बोलने की हिम्मत जुटा लेता है ना दोस्त, मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। लेकिन ये चीज हमें करनी पड़ेगी, ये एक नया है बिल्कुल उस व्यक्ति के लिए, हमें उसको तैयार करना पड़ेगा। ये इतनी बात बोलने के बाद वो व्यक्ति अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और अब आपका काम शुरू हो गया वहां पर। अब आप वहां ठीक तरीके से प्लान दिखाइए, जैसा कि परसों मधु मैडम ने प्लान दिखाया था, कल दिनेश जी ने प्लान दिखाया था, बोर्ड और मार्कर हमारे पास परफेक्ट पोजीशन में होना चाहिए और ठीक तरीके से अगले 25 से 30 मिनट में आप आरसीएम बिजनेस का पूरा प्लान दिखाइए 32% के कमीशन लेवल तक, 10% के कमीशन लेवल से शुरू करें और 32% के कमीशन लेवल तक आप वहां पर प्लान दिखाइए। कंपनी और बिचौलियों को हटा के और सीधा ग्राहक और कंपनी को आपस में जोड़ने तक की प्रक्रिया आपको बतानी है। उसके बाद कमीशन कैसे आता है, आपको 2 ग्रुप जैसे हम बना के दिखाते हैं उस तरह से 2 ग्रुप बना के दिखाना है और उन दोनों ग्रुपों में एक अनुमानित बिजनेस के साथ इतना बिजनेस इधर हुआ, इतना बिजनेस इधर हुआ, ये दोनों बिजनेस होने के बाद आप इस लेवल पे जाते हो और इस लेवल पे जाने के बाद आपकी एक टीम में इतना पैसा बढ़ता है, दूसरी टीम में आपका इतना पैसा बढ़ता है और ये बचा हुआ जो पैसा है ये लगभग 23,000 रुपए आपके घर में आ जाएंगे। ये कमीशन लेवल तक की बात थी, लेकिन यहाँ पर कमीशन तक की मामला रुकता नहीं है, यहाँ पर और बड़ी इनकम आती है जिसको रॉयल्टी टेक्निकल बोला जाता है। और रॉयल्टी टेक्निकल के लेवल पे अभी मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ जो मेरे सीनियर साथी आए हैं जिन्होंने मेरे को साल भर पहले 2 साल पहले बिजनेस बताया था वो आज मेरे साथ हैं और ये इस बिजनेस के अगर वो साथी रॉयल्टी के लेवल पे हैं तो आप रॉयल्टी बोल के उनका इंट्रोड्यूस करवाइए और वो टेक्निकल के लेवल पे हैं तो टेक्निकल बोल के उनका इंट्रोड्यूस करवाइए कि साहब ये रॉयल्टी और टेक्निकल कैसे आता है। ये साथी जो मेरे साथ सीनियर साथी हैं ये रॉयल्टी और टेक्निकल इस लेवल पे हैं, तो आपको रॉयल्टी और टेक्निकल कैसे आता है वो यहाँ पर ये साथी बताएंगे। तो मैं मेरी बात को यहीं पर खत्म करते हुए आगे की रॉयल्टी और टेक्निकल की जानकारी देने के लिए मेरे सीनियर साथी फला जो भी हैं उनको नाम के साथ सम्मान के साथ आप इनवाइट करें। अब आपका जो सीनियर रॉयल्टी टेक्निकल है उनका रोल वहां पर शुरू हो गया दोस्त, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी सीनियर अपलाइन जो रॉयल्टी टेक्निकल पे है वो निश्चित तौर पे आपको रॉयल्टी टेक्निकल पे देखना चाहता है और बहुत जल्द आपको वो रॉयल्टी टेक्निकल पे देखना चाहता है। और वो सामने जो 10 लोग आपने नए उनके बिठाए हैं ना, उन 10 लोगों के को तैयार करने के लिए वो पूरी जान लगा देगा दोस्त, क्योंकि वो 10 लोग तैयार होंगे
आपकी टीम मजबूत होगी, आपकी टीम मजबूत होगी, आपका बिजनेस मजबूत होगा, आपका बिजनेस मजबूत होगा तो आप रॉयल्टी पे आ जाएंगे। और जब आप रॉयल्टी पे आएंगे तो आपकी जो सीनियर अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल है वो उससे नेक्स्ट लेवल पे जाके और अपने आप को अपडेट करेंगे। इसलिए वो सीनियर साथी जो रॉयल्टी टेक्निकल अब वहां पर है वो पूरी जान लगा देगा सर उन 10 लोगों को तैयार करने की। जितनी जान आपका जो नया साथी था उसने 10 लोगों को बुलाने में नहीं लगाई, जितनी जान आपने 32% तक के कमीशन लेवल को बताने में नहीं लगाई, उससे कई गुना ज्यादा जान लगा देगी आपकी वो रॉयल्टी टेक्निकल अपलाइन। क्योंकि उसको पता है कि ये 10 लोग अगर शुरू कर गए तो ये 10 के 10 लोग अगले 1 साल में अगर रॉयल्टी अचीवर बन गए तो यहाँ पर ये 15 से 20 लाख का बिजनेस तैयार हमारा हो सकता है। और 15 से 20 लाख का बिजनेस अगर तैयार होता है तो एक बहुत बड़ी पिन लेवल आप नए साथियों की आ सकती है। इसके लिए दोस्त आपकी अपलाइन जो है ना पूरी जान लगा देगी, लेकिन वो जान लगाएगी कब? जब आप इस तरह की प्रक्रिया में उसको लेके आएंगे। इस बिजनेस में अपलाइन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। हमारी टीम में नहीं, हिंदुस्तान में जहां भी पूरे अर्थ से बिजनेस की हम बात करें तो सिस्टमेटिक अपलाइन का यूज केवल मात्र 2% लोग ही कर पाते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं सर कि इस बिजनेस में सक्सेस रेट बहुत कम है, सक्सेस रेट बहुत कम है। उसके पीछे कारण एक ही है दोस्त कि जो लोग सक्सेस होते हैं वो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो अपने सिस्टम को यूज करते हैं। दिमाग नहीं लगाते, वो अपना दिमाग वो सिस्टम को यूज करने में लगाते हैं। और जो अनसक्सेस लोग जो होते हैं वो अपने दिमाग से सिस्टम को यूज करने का काम करते हैं। सिस्टम में अपने राय देते हैं कि कंपनी ऐसा कर दे तो बढ़िया काम हो जाए, कंपनी ये कर दे तो बढ़िया काम हो जाए, कंपनी ये कर दे तो बहुत अच्छा हो जाए, कंपनी ये कर दे तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूं, कंपनी ये ले आए तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूं, कंपनी वो ले आए तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूं। दोस्त वो लोग यही हमेशा करते रहते हैं और वो कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि कंपनी उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, कंपनी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। कंपनी को कब क्या लाना है, कंपनी को कब कहां वंडरवर्ल्ड खोलना है, कंपनी को कब कहां वंडरवर्ल्ड क्यूब खोलना है, कंपनी को कब किस पिकअप सेंटर पे किस तरह की कार्रवाई करनी है, कंपनी को कब किस पिकअप सेंटर को सुधारना है, कंपनी को कब किस पिकअप सेंटर को बंद करना है, कंपनी को कब कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, कंपनी को कब कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकिंग को इंप्रूव करना है, कंपनी कब कौन से प्रोडक्ट को किस पिकअप सेंटर किस वंडरवर्ल्ड क्यूब पे ज्यादा सप्लाई करना है, ये पूरा का पूरा कंपनी का मैनेजमेंट करता है। और क्यों करता है? क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ना है। हमारा रोल केवल मात्र इतना सा है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और कंपनी को सिस्टम को आगे बढ़ाना है। हम केवल मात्र अपने लिए काम करते हैं, कंपनी हम सबके लिए काम करती है। आप अकेले हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन कंपनी में 2 करोड़ लोग हैं तो कंपनी 2 करोड़ लोगों के लिए काम करती है। कंपनी आप और मेरे से बहुत आगे तक सोचती है दोस्त। कंपनी पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल मात्र अपने सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, अपनी टीम को अपडेट करने की जरूरत है, अपनी टीम को मजबूत करने की जरूरत है, अपनी टीम को सिस्टम में लाने की जरूरत है। आप अपने आप को चेक करें एक बार कि पिछले 3 महीनों में आपने कितने अपलाइन की मीटिंग करवाई है, आप अपनी टीम में कितनी बार मीटिंग करने गए हैं, आपने अपने घर पे कितनी बार होम मीटिंग की है, आप अपने अपने डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग किस जगह पे करवाई है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं दोस्त, मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक बोल रहा हूं, आप बड़े लेवल पे इस बिजनेस में नहीं जा सकते। आप अपलाइन को यूज करना सीखे सर, आप अपलाइन को काम में लेना सीखे सर। जब तक आप अपलाइन को काम में नहीं लेंगे, इस बिजनेस में अपलाइन को साथ नहीं लेंगे, आप बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये बिजनेस हमेशा तीसरी पार्टी का रोल अदा करने से चलता है।
आपके जो जानने वाले लोग हैं वो आपको कभी भी सीरियसली नहीं सुनेंगे। और जब तक इस बिजनेस के बारे में बंदा सीरियसली नहीं सुनता है तब तक उसके दिमाग में बिजनेस बैठता नहीं है, क्योंकि इस तरह का पहले कभी उसने सुना नहीं है, इस तरह का पहले कभी उसने देखा नहीं है। नमक, तेल, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुन खरीदने से कभी पैसा आया नहीं है, और आप बता रहे हो कि घर का सामान लाने से पैसा आएगा। इसलिए आपको सीरियसली नहीं सुनेगा। लेकिन एक अननोन व्यक्ति जब उसको बता रहा होता है तो उसका माइंड केवल मात्र उस समय जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों को सुनने पे ही काम करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आज से बिजनेस को ठीक से सुनेगा वो व्यक्ति इस बिजनेस के साथ 100% अटैच हो जाएगा। जो साथी आपकी टीम में आज से बिजनेस को ठीक से नहीं कर रहे हैं उसके पीछे कारण यही है दोस्त कि उन्होंने ठीक से इस बिजनेस को देखा ही नहीं है। उन्होंने ये बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं, वो उसने ठीक से सुना ही नहीं। आपने कहा और उसने बस ठीक है यार ये पुराना दोस्त है, ये रिश्तेदार है, और इग्नोर करके छोड़ दिया। इसलिए दोस्त सिस्टम को यूज करना शुरू करें। सिस्टम पे काम करेंगे निश्चित तौर पे आपकी बड़ी कामयाबी आएगी। अपलाइन की मीटिंग आप जितनी ज्यादा अपनी टीम में करवाएंगे उतनी जल्दी आपकी टीम मजबूती की तरफ जाएगी, उतनी जल्दी आपकी टीम बड़ी कामयाबी पे जाएगी, उतनी जल्दी आपकी टीम में ज्यादा रिपर्चेजर तैयार होंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम में टर्मिनेट होना बंद हो जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम में टर्मिनेशन खुलना भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्त अपलाइन को यूज करना शुरू करें। आज के प्रोग्राम का जो मेरा चैप्टर था वो मैंने आप सभी साथियों के बीच में रखा है। आज के चैप्टर पे मैं आप साथियों से कुछ विचार जानना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में सीनियर साथी हैं नेमी चंद जी कुमावत। मैं आज के इस चैप्टर पे 1 मिनट का मैसेज नेमी चंद जी से चाहूंगा। यस सर, नेमी चंद जी सर। हेलो जी सर। नमस्कार सभी साथियों को। आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर। सर मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, आज मेरी भतीजी एक्सपायर हुई है आज ही। ओ सॉरी सर। ओके सर, ओके ओके, खैर कोई नहीं, अब नेक्स्ट में बात करेंगे अपन। मैं अगले साथी हमारे हैं उनसे मैं आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अगले साथी को मैं बुलाने जा रहा हूं और वो हमारे साथी आज के प्रोग्राम पे थोड़ा फोकस डालेंगे। मीरा शर्मा दिल्ली से मैं इनवाइट कर रहा हूं मीरा जी को। यस मीरा मैम। जी मैम। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, ये सही आपने जो बोला है कि जब तक हम अपनी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे और होम मीटिंग नहीं करेंगे तब, और जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया है उनकी यहाँ पे अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे तब तक उनकी भी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए काफी टाइम चाहिए और जब तक हम अच्छे से इसको नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ही काफी दिनों में समझ आया था, जब मैंने आपकी मीटिंग ज्वाइन की है तब मेरी समझ में बहुत सारी चीजें आई थी। उससे पहले मेरे को घर का यूज कर रही थी सामान, लेकिन मेरी समझ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आ पा रहा था। और जब से मैंने ये अपनी मीटिंग शुरू की है, सीखा है, तब से मैं काफी कुछ सीख रही हूँ। और यही आपने सच कहा है कि हमें जिन लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो उनको ज्वाइन करके नहीं छोड़ देना चाहिए और उनको हमें बताना चाहिए, उनके घर जाके होम मीटिंग करनी चाहिए, जो कि उनके जो घर वाले हैं उनकी भी समझ आए। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सामान ले आए तो चाहे वो उनके हस्बैंड हैं या हस्बैंड लाए हैं तो उनकी बीवी हैं तो कहेंगे कि ये क्या ले आए, क्या उठा लाए। तो जब तक वो दोनों नहीं समझ पाएंगे, घर वाले पूरे टोटल नहीं समझ पाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। तो उनके घर में जाके हमें मीटिंग करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि ये क्या हमें फायदा करता है, कितना हमें पैसे का फायदा होता है, कितनी हमारी सेहत का फायदा होता है, तो ये हमें उन्हें बताना चाहिए। यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल आज का जो हमारा चैप्टर था यही था और जैसे कि मीरा मैम ने ठीक से इस चैप्टर को समझा है और उन्होंने पूरी टीम के सामने रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी आज के चैप्टर को ठीक से समझे होंगे और ठीक से समझ के और इस पे
काम करने की अब जरूरत है दोस्त। कल से ही आप प्लानिंग करके और कल से ही आप अपने प्लान का शेड्यूल बना के आप अगले 10 दिन की जो प्लानिंग है उसको उस तरह से करें, तो अगले 10 दिन में अक्टूबर में आपका बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को यही समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कल ठीक 9 बजे हम फिर इस बिजनेस को सीखने के लिए सभी साथी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसी। जय आरती।